कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज फुल ऑन चमकना चाहेंगे। युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में आज कौन सा सितारा चमक सकता है, वो है साहिल सतपाल। 2 मुकाबलों में 2 सुपर 10, 29 रेट पॉइंट्स और रेट स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो फर्स्ट डिवीजन है, यानी कि 66 के बिल्कुल पास में 65.9 रेट स्ट्राइक रेट जिनका है, तो आप फिर समझ सकते हैं कि वो एक लाजवाब टीम है। पर चलिए, जो अक्सर अपने एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाते हैं वो हमारे साथ कॉम्बो बॉक्स में मौजूद हैं। नवनीत, स्वागत आपका। जी हाँ, बेहद शुक्रिया हर्षित। और आपने फर्स्ट डिवीजन को 65 पे ला दिया, वो 75 पे होता है। खैर, वॉरियर केसी, मनप्रीत की आप बात कर रहे थे, वो सेंटर में रहेंगे। राइट कवर और लेफ्ट कवर की जोड़ी दीप कुमार और मनजीत। जी हाँ, क्या वो मन जीतेंगे या नहीं, आने वाला 1 घंटा बताएगा। राइट इन और लेफ्ट इन पे रहेंगे पुनीत कुमार और अच्युत यादव। कॉर्नर्स में राइट के तरफ रहेंगे प्रियांक सिंह और लेफ्ट के तरफ रहेंगे यश मलिक। इनका काम रहेगा एंकल होल्ड करना, अगर पकड़ सके तो। नितिन जांगरा, सुमित राठी, ललित दलाल, मोहित कुलदीप, रौनक नैन, ये 5 खिलाड़ी रहेंगे बेंच पे। जब भी जरूरत होगी वॉरियर केसी के लिए दहाड़ लगाने के लिए आ जाएंगे। जी हाँ, दहाड़ना तो आज बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने भी एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए बहुत शानदार करना जानता है। रचित यादव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 200 से ज्यादा रेट पॉइंट्स, युवा कबड्डी का ये प्लेटफॉर्म इन्हें पसंद आता है। इनकी रेट स्ट्राइक भी लाजवाब है। और नवनीत, आपने कहा था ना वो फर्स्ट डिवीजन, देखिए कबड्डी के मापदंडों पर वो 60 के ऊपर वो प्रथम श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि जिसकी भी स्ट्राइक रेट 60 से ऊपर है तो उसे आप कहेंगे कि वो फर्स्ट डिवीजन प्लेयर है टीम के लिए। बट रचित यादव का अभी तक का फॉर्म कैसा है, उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। 2 मुकाबलों में सिर्फ 11 रेट पॉइंट्स मिले। आशा करते हैं कि आज 11 ही रेट पॉइंट्स कम से कम इस मुकाबले में लेकर आए अपनी टीम के लिए रचित यादव। जी हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा, 60%। मेरा ध्यान डिस्टिंक्शन की तरफ चले गया था। 75% होता है। और देखिए, सिक्का हवा में उछल रहा है, बेहद खूबसूरत तरीके से हम देख रहे हैं। युवा ऑल स्टार सिक्का और वॉरियर्स केसी ने जीता है टॉस और चॉइस ऑफ कोर्ट लिया है दाहिने तरफ। जयपुर पिंक कब्स, वो करेंगे पहला रेड और करेंगे पहला रेड, और आशा करते हैं कि आज अपने कोच साहब को खुश करेंगे। प्रवीण कुमार इनकी टीम के कोच हैं। एक बहुत ही लाजवाब व्यक्तित्व, परिपक्वता नजर आती है, एक्शन नजर आता है। और जयपुर पिंक कब्स, क्या शानदार प्रदर्शन इनका रहा है। आदित्य दुहान साहब ये भी बहुत खुश होंगे अभी तक अपनी टीम के खेल को देखकर, क्योंकि जयपुर पिंक कब्स ऐसे दिखें कि ये गुलाबी टीम गुलाबी जर्सी में पूरे माहौल को गुलाबी कर रही है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती है। तो आदित्य दुहान साहब आज ये बहुत अच्छा करना चाहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे सारे कोचेस, खिलाड़ी सब अच्छा करना चाहेंगे। और बिल्कुल, ये जो मैच शुरुआत होने से पहले हर्षित, ये जो लाइटिंग्स होती है बेहद खूबसूरत। बिल्कुल नवनीत, एक खास वातावरण है। मुंद्रा इंडोर स्टेडियम में हम सभी मौजूद हैं। बहुत ही खास मैदान है, हरिद्वार ये पावन जगह है। इसके बारे में भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे नवनीत जब भी मुकाबला आगे बढ़ेगा। पर जयपुर पिंक कप्स बनाम वॉरियर्स केसी, 2 यूथ इनविटेशनल बीच के बीच में ये मुकाबला है। अब देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन दोनों ही टीमें कर पाएंगी, कौन सी टीम को जीत मिलेगी। और हम धीरे धीरे आप लोगों को फॉर्मेट के बारे में भी बताएंगे ना, कि क्यों हम कह रहे हैं कि टॉप पर बने रहना बहुत जरूरी है। बट की स्टोरीज इस मुकाबले की क्या कहती है, आइए इस तरफ ले चलते हैं। जयपुर पिंक कब्स इकलौती ऐसी टीम है युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में जिसे अभी तक किसी ने हराया नहीं है। क्या ये आज भी अपनी विनिंग स्ट्रीक को आगे रख पाएंगे, ये तो समय बताएगा। बट द डिफेंस ऑफ वॉरियर्स ये चाहेगा कि इस मुकाबले में अपनी परिस्थिति और बेहतर करें और डिफेंस में साथ निभाएं। सभी डिफेंडर्स एक साथ कमाल करें और जयपुर पिंक कब्स के रेडर्स को जल्दी रोकें। बट बैटल किस किस के बीच में है, 2 शानदार स्टार्स के बीच में, साहिल सतपाल और रचित यादव। आज कौन चलेगा, कौन अपना लोहा मनवाएगा, ये जानेंगे अब आप सभी के साथ। बट आप चाहते हैं मुकाबले को शुरू किया जाए, आपका आदेश को हम पालन करते हैं। ले चलते हैं काउंटडाउन की ओर, उसके पश्चात मुकाबले का लाइव प्रसारण।
नमस्कार मित्रों, ये मुकाबला नंबर 15वां नहीं है 16वां है और बहुत ही खास मुकाबला होने वाला है। ये युवा पलटन पिछले मुकाबले में आपको पल्ली टस्कर्स के विरुद्ध एक्शन में नजर आई थी। अब वॉरियर्स बनाम आपको दिखाई दे रहे जयपुर पिकअप्स और पहली ही रेड में सोमवीर ने रचित यादव का शिकार बना दिया है। ये मैच नंबर 16 की 16 आने शुरुआत शानदार हुई है। रचित यादव की ओर गए, वो टो टच किया और रचित समझ ही नहीं पाए लेफ्ट हैंड की पोजीशन से कि सोमवीर मेरी ओर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं एक चेंज देख रहा हूँ हर्षित। ये जो जर्सी है ना, यहाँ पे देखिए मनप्रीत पकड़े गए हैं। मैं जर्सी की बात कर रहा था। ये पिंक एंड ब्लू आपको दिख रहा होगा। इससे पहले ब्लू एंड पिंक था, मतलब वो जो पोर्शन पिंक का है ना वो ब्लू था और ऑपोजिट कलर्स कर दिया गया है। क्या बात है नवनीत, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बताती है कि कैसे कबड्डी में एक एक क्षण, एक एक खेल, एक एक मोमेंटम की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वैसे ही इन छोटी छोटी चीजों से ब्रॉडकास्ट कैसे शानदार बनता है। बट साहिल सतपाल की हम बात करें, 2 मुकाबलों में 44 रेड लगाई है, 29 रेड पॉइंट लिए हैं, 2 सुपर 10 लगातार बनाकर आ रहे हैं और रेड स्ट्राइक रेट तो बड़ी लाजवाब है और आज भी इनसे यही आशा है। एक अच्छे रेडर हैं, अच्छी स्किल्स दर्शाएंगे। बट इस खिलाड़ी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। वॉरियर्स केसी पुनीत कुमार ये अच्छा कर सकते हैं। नवनीत, उम्मीदें हैं कि आज ये अच्छा करेंगे बतौर लेफ्ट रेडर। जी हाँ, परिपक्व नजर आते हुए बाईं तरफ से रेड लगा के यहाँ पे पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद है। बोनस का मौका था लेकिन पुनीत इस वक्त कोई यहाँ पे स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो बोनस को चुरा लिया है। पहला अंक वॉरियर केसी को आ गया है पहले 2 मिनट में और जयपुर की तरफ से अनिल वहां पे रेड लगाने के लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पे हर्षित ओहो हो खूबसूरत तरीके से 1 अंक लिया गया था बोनस के रूप में। बिल्कुल, पिछली बार अगर बोनस मिला है तो अब अनिल का प्रयास यह है कि सबसे बड़े सितारे को बाहर किया जाए, मंजीत को बाहर किया जाए। अनिल बतौर लेफ्ट रेडर जा रहे थे बट ये अनिल ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। मंजीत ओवर अटैकिंग हो गए थे वहां पर। अत्यधिक अगर आप प्रयास करने जाते हैं, और नवनीत हमने अक्सर सुना है ना बड़ी बड़ी किताबों में कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट कवर ने भी गलती की और अगर आप गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुनीत पॉइंट ले आए एक और। जी हाँ, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन आप अच्छे खाने को भी ज्यादा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज को भी ज्यादा नहीं कर सकते। हर चीज मॉडरेशन में करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। संतुलन बनाए रखना वो जीवन में भी और साथ ही साथ खेल में भी उतना ही जरूरी है और साहिल सतपाल संतुलन जानते हैं। नहीं जान पाए पर शायद इस बार अटैक करने जा रहे थे डिफेंडर पे राइट फ्लैंक में, बट बिना किसी टच के लॉबी में चले गए। जिस संतुलन की आप बात कर रहे थे वो संतुलन बना नहीं यहाँ पर और जो राइट लेग था साहिल सतपाल का वो जाता चला गया लॉबी के अंदर। साहिल ने पहले कहा कि पहले टच पॉइंट है बट उसके बाद रेफरीज का ये मानना था कि टच पॉइंट नहीं है। बट अब फिर से रेफरीज थोड़ी सी चर्चाएं कर रहे हैं। क्या लगता है नवनीत, क्या कोई संपर्क था? साहिल सतपाल वैसे लॉबी में नहीं जाते हैं बिना टच के अक्सर। जी, साहिल सतपाल बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी। और क्या यहाँ पर एक एक अंक दिया जाएगा? नवनीत आपने कहा और रेफरीज ने माना 1 ईच पॉइंट। एक डिफेंडर भी साथ ही साथ वहां पर आउट ऑफ बाउंड चला गया था, यानी कि वो जो फील्ड ऑफ प्ले है उससे बाहर अगर आप जाते हैं, वो जो लॉबी है उसमें चले जाते हैं बिना टच के, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। साहिल सतपाल भी बाहर गए और एक डिफेंडर भी बाहर गए हैं। जयपुर पिकअप्स 4 पर हैं, वॉरियर्स केसी 3 पर हैं। रचित यादव पहली रेड में सोमवीर मेहरा की स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख पाए थे, टच खा बैठे थे। अब इस मुकाबले में इनकी क्या पहली रेड है नवनीत? ये एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन स्कोर बेहद नजदीक और मैं देखना चाहूंगा क्या आज जयपुर पिकअप्स को वॉरियर केसी से पूरे 40 मिनट क्या वो स्ट्रगल देखने को मिलता है, वो रोमांच देखने को मिलता है, या जयपुर पिकअप्स शुरुआत में नहीं, बिल्कुल वो रोमांच देखने को मिल रहा है पहले 4 मिनट में। इसे कहते हैं आप एक से बढ़कर एक।
लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर अटैक करने गए, बट जो लेफ्ट एंड डिफेंडर था रचित, वो उनके पीछे मौजूद थे। अनिल ने जंप जरूर लगाई, ये देखिए एक अच्छा प्रयास करने जा रहे थे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, बट रचित ने फॉलो थ्रू में कमाल का बैक होल्ड किया और उसके बाद अनिल के मोमेंटम को तोड़ा। अगर वहां रचित मौजूद नहीं होते तो फिर शायद अनिल निकल जाते। इसे कहते हैं आप टेंडम में वर्क करना, एक साथ एकजुटता दिखलाना, और कबड्डी में बहुत जरूरी है। और ये हम लगातार जान रहे हैं ना, पिछले मैच में मोहित चिल्लर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में थे, उन्होंने बताया कि बताओ लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर आपको कैसे जेल अप करना होता है, इन डिफेंडर की कितनी अहमियत होती है आपके साथ। और बहुत अच्छा लगता है नवनीत जब हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस कमेंटेटर ज्वाइन करते हैं। ये देखिए वो पॉइंट था, अब यश तो चलेगा अटैक करने, बट उनका सपोर्ट कौन देने गया? रचित। वो लेफ्ट इन से क्रॉस आए थोड़ा सा। जी हाँ, वो डिफेंस को रचित ने एक रचना था, उनकी रचना थी सोमवीर मेहरा पिंकअप के लिए। और मैच धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई टीम किसी को मौका नहीं देना चाहती है हर्षित। एक एक पॉइंट का डिफरेंस जो रह रहा है वो दिखाता है कि कितने निगाहें लगा करके ये खेल को खेला जा रहा है। उछला गया लेकिन दिशा गलत, तो हो गई दशा गलत। देखिए डू और डायरेक्ट थी, रचित यादव डू और डायरेक्ट में गए बड़ी तेजी के साथ। कोई प्लान ऐसा नहीं लग रहा था कि बनाकर रहे हैं, सिर्फ अपनी स्पीड से बीट करना चाहते थे। कोच साहब ने जाके बात भी की, रचित भागते चले गए राइट कॉर्नर का, जब तक अटैक आया वो मोमेंटम उनका टूट चुका था। कवर ने अच्छा फॉलो थ्रू में आकर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दिखलाया, टैकल को फिनिश किया। जयपुर पिंक कप्स की सबसे अच्छी बात पता है नवनीत क्या है? ये सारी टीम ऐसा लग रहा है सारे प्लेयर्स बहुत एक साथ खेले हैं। सोनीपत स्पार्टन्स, कुरुक्षेत्र वॉरियर्स दो और ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स ने बहुत एक दूसरे के साथ खेला है। तो जब आप ऐसी टीम होती है तो फिर आपके पास एक अनड्यू एडवांटेज होता है, आप एक दूसरे की शक्तियों को जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं, और वही आप थोड़ा सा वॉरियर्स केसी में मिस कर रहे हैं। वो डिफेंस का जो फॉर्मेशन है वो अभी तक बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है हमें। जी हाँ, आप सुबह टैंडम की बात कर रहे थे, जेलिंग की बात कर रहे थे, समन्वय की बात कर रहे थे, और जब एक टीम अपने साथियों के साथ ज्यादा खेलती है तो वो समन्वय होता है। और ये कमेंट्री में भी बहुत सत्य है ना कि अगर दो कमेंटेटर पहले कमेंट्री कर चुके हैं वो समन्वय होता है, लेकिन जब नई जोड़ी रहती है तो थोड़ा शुरुआती क्षणों में वो समन्वय की कमी भी हो सकती है। 6 और 5 का स्कोर, साहिल सतपाल यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही कहा नवनीत आपने, दीपांशु खत्री हो या फिर आप रचित यादव की बात करें, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में चर्चाएं पूरी करेंगे। पर साहिल सतपाल को फाइनली वॉरियर्स केसी के डिफेंस ने अपने चंगुल में फंसाया है। एक बहुत अच्छी डाइव थी इस बार, यश मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर पर, टो टच का प्रयास करने गए साहिल सतपाल, राइट फ्लैंक से भी सही समय पर सपोर्ट आया। डायरेक्शन को बदलना भी उतना ही जरूरी होता है डिफेंडर्स के लिए, और वो काम हुआ। साहिल सतपाल बाहर गए, वॉरियर्स किसी के पास मौका है कि जयपुर पिंक कप्स को परेशानी में डालिए। ये एक ओहो ओ ओ ओ ओ ओ ये एक वक्त ऐसा लगा था हर्षित कि वो मध्य रेखा को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मनप्रीत को एकदम सही समय पे रोका, और सेलिब्रेट करना बनता है वहां पे। बिल्कुल सेलिब्रेट करना बनता है। इनकी पोजीशन से वो अटैक आया था, राइट इन से डिफेंडर ने वहां पर अटैक किया। एक बार तो लगा कि रेडर निकल जाएंगे, पर फिर से हम एक साथ खेलने की बात करते हैं ना, तो डिफेंडर ने तुरंत वहां पर उनका साथ दिया। अब सोमवीर मेहरा है, 7 और 6 का स्कोर है। जयपुर पिंक कप्स भी फूक फूक कर कदम रख रही है, और वॉरियर्स केसी भी। चिंता सिर्फ इतनी है कि वॉरियर्स केसी के रेडर्स भी किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। क्या कोई बड़ा नाम इनकी टीम में मौजूद है जो बतौर रेडर मैच को पलट पाए? क्योंकि जयपुर पिंक कप्स के पास वो नाम है, चाहे वो सोमवीर मेहरा हो, चाहे वो साहिल सतपाल हो। मैं मंजीत को भी रेड करते हुए बड़ी जल्दी देखना चाहता हूं, क्योंकि मंजीत को अपने बिगर प्लेटफॉर्म पे रेड करते हुए देखा है, उनकी किक बहुत अच्छी होती है। और मंजीत जो कि कप्तान है वॉरियर्स केसी के, वो एक ऑलराउंडर प्लेयर है। पर दीपांशु खत्री यहां पर गलती कर गए। राइट कॉर्नर के तौर पर हमने इनकी तारीफ की थी, डिवीजन राउंड में कुरुक्षेत्र वॉरियर्स से खेले थे, इस बार इन्हें जयपुर पिंक कप से खेलने का मौका मिला, बट यहां एक बैक होल्ड करने चले गए एडवांस। जी हाँ, बिल्कुल एडवांस आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को, लेकिन ये एडवांस टैकल सही नहीं होता है अक्सर। अनिल ये कमाल के खिलाड़ी हैं,
ये कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन क्या यहाँ कमाल देखने को मिला है? वॉरियर्स केसी क्या लीड में आ रही है। प्रतीत तो हो रहा है कि यहाँ पर डैश आउट के अनिल को किया गया है। लेफ्ट कवर का भी सपोर्ट सही समय पर आया, मंजीत का साथ आया, यश का साथ आया। 2 से 3 डिफेंडर्स को कंटेंशन में रखा गया है। अगर अनिल की ये रेड सक्सेसफुल होती है तो फिर ये सुपर रेड भी हो सकती है। बट सभी रेफरीज अब चर्चा करेंगे क्या हुआ। राइट कॉर्नर से अटैक आया, लेफ्ट कवर डैश करने गए। देखिए मिड लाइन तो क्रॉस हुई है, मिड लाइन तो सही समय पर क्रॉस हुई है, बट क्या शरीर जो था वो उस समय थोड़ा बहुत लॉबी में था या नहीं था, ये वो प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर जब हम रिप्लेस में देखेंगे तो हमारे रेफरीज भी बातचीत करते हुए निर्णय को देंगे। नवनीत, क्या उनका लेफ्ट फुट लॉबी में था या फिर हवा में चला गया था? क्या कहती है आपकी निगाहें? जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे तो वो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रेडर सेफ, सुपर रेड अनिल। जयपुर पिंक कप्स में ये खिलाड़ी अब लायन की तरह खूंखार हो सकता है। रिव्यू की मांग है वॉरियर्स केसी से। What is your challenge? Raider out. Please go back. TV umpire. Warriors KC challenge is Raider out. Our decision. Raider save 3 points. Please review. नवनीत, अब स्लो मोशन में और थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि क्या जो राइट फुट था अनिल का वो लॉबी में बरकरार था या नहीं था। यहाँ देखिए एंकल होल्ड आया, ये बेहतर एंगल है जिससे हम देख पाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल सही चीजें हैं। वो जब मिडलाइन को क्रॉस करने गए तब उनका पैर क्या हवा में था? क्या कोई लॉबी में कनेक्शन है? क्या जो उनका कोई हाथ भी था वो अगर मौजूद है लॉबी में? ये देखिए उंगलियां अभी लॉबी में हैं उनकी, दूसरी वाली आप देखिएगा, अभी तक तो फुट उनका लॉबी में है। यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है कि अनिल सेव दिए जा सकते हैं। नवनीत, ये उनका हाथ लॉबी में है। टफ निर्णय होने वाला है। पर देखिए अब उनका जो फुट है वो लॉबी में कनेक्शन में प्रतीत हो रहा है। और अगर ऑन फील्ड रेफरी के निर्णय को ओवररूल करेंगे थर्ड एम्पायर, टीवी एम्पायर, तो जब ही होगा जब उन्हें वो कन्विंसिव एविडेंस मिलेंगे। Review unsuccessful. Review unsuccessful. Raider save 3 points. Jaipur Pink Cups. जयपुर पिंक कप्स 3 पॉइंट ले आई है खाते में। Over, no more reviews. जी हाँ, रोमांच लगातार बरकरार, 7 और 7 का स्कोर। और देखिए जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे और कॉन्फिडेंट थे, देखिए सबसे पहले वो उठ करके रेफरी के चेहरे की तरफ देखते हैं कि निर्णय क्या आने वाला है। और पूरे 7 खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर। 10 और 7 का स्कोर। पुनीत कुमार यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। 10.5 मिनट का खेल बचा है। 3 चेन हमें नजर आ रहा है। पुनीत क्या इन चेनों में उलझेंगे या चेन को तोड़ेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 15। ओहो, यहाँ पे नजरें हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। सोमवीर को जाना पड़ेगा बाहर। सोमवीर, इतने एडवांस आपको जाने की आवश्यकता थी नहीं। वैसे आपकी टीम ऑलरेडी जो है वो ड्राइविंग सीट पर है, आप दबाव अपोनेंट पर बनाना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि कोई एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त से बहुत दिन बाद मिला हो और वो तुरंत जाकर उससे गला मिलना चाहता हो कि अरे भैया आप कहाँ थे, बहुत दिनों बाद मिले हैं। जी हाँ, अगर आपको लोन देती है बैंक तो ड्यू डिलिजेंस करती है, अच्छे से देखती है। इतना एडवांस जाकर के आपको लोन नहीं देना है, ना ही आपको टैकल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फिर से एडवांस टैकल देखने को मिला। और अक्सर ऐसे फोन आते हैं ना कि बिना किसी पेपर वर्क के आपको लोन दिया जाएगा। ये एडवांस टैकल वैसा ही होता है, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हर्षित जी हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बट ये सबसे बड़ा सच है दुनिया का कि अगर रेडर अच्छी फॉर्म में हो, अगर रेडर के पास स्किल्स हैं, तो फिर वो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कहीं ना कहीं से चुरा कर ले ही आता है। और रमेश, फिर वैसे भी ऐसे कॉल जो है वो आप जैसे बिजनेसमैन को आते हैं, हमें कहाँ आते हैं ऐसे कॉल्स कि बिना हर्षित पुनीत कुमार 11 और 8। पुनीत कुमार क्या रिवाइवल ला पाएंगे अपनी टीम के लिए? इज माय ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है अब।
अनिल एक बार फिर से गए हैं। अनिल का फॉर्म अच्छा है और ये अच्छी चीज है जयपुर पिंकअप्स की कि एक ही रेडर को लगातार भेज रहे हैं अगर वो अच्छी फॉर्म में है, बट यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। रचित एक रेडर जो अब डिफेंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आता हुआ एक बड़ा ईज माई ट्रिप सुपर टैकल। उतना इजी नहीं था ये सुपर टैकल, पर उसके बावजूद वॉरियर्स केसी का डिफेंस सेटल रहा, धैर्य नहीं खोया। आते हुए देखा जैसे ही रेडर को अपने पास, रचित ने दोनों एंकल्स पर गिरफ्त बनाई, ग्रिप बहुत अच्छी थी। तो रचित अब ये धीरे धीरे ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये रचित ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पे जो पूरा मैच है वो एकदम ऑलराउंड खेल देखने को मिल रहा है। 11 और 10 का स्कोर फिर से एक बार यहाँ रचित यादव रेड लगाने के लिए आया। 12 नंबर की जर्सी में एक खिलाड़ी मौजूद, 3 चेन यहाँ पर दिख रहा है। वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरता है तो अक्सर प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। नहीं 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 रचित, जिस रचना की उम्मीद इस बार आपसे थी वो देखने को नहीं मिली। और थोड़ा सा जाइए बाहर और रचित थोड़ा सा कुछ ठंडा पीजिए, अपने को सुस्ताइए और फिर से एनर्जाइज्ड होके आइए। हिमांशु खत्री का फोर्स आप देखिए, ये चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए रचित। जो फोर्स था दीपांशु खत्री का वो बहुत लाजवाब था और एजिलिटी की आवश्यकता थी रचित को, पर रचित थोड़ा सा बल का उपयोग करने चले गए। बल और बुद्धि का सही समय पर उपयोग करना ये बहुत जरूरी होता है किसी भी रेडर के लिए। रचित यादव को आज रेड में पॉइंट नहीं मिले, हालांकि डिफेंस में उन्होंने अपनी टीम के लिए खाता खोला है। सोमवीर मेहरा रेडर है, पिछली बार जयपुर पिंकअप्स के रेडर अनिल ईज माई ट्रिप सुपर टैकल में शिकार बने थे, इसलिए इस बार सोमवीर ने ज्यादा अंदर जाने की नहीं सोची। बट वॉरियर्स केसी सही समय पर आपने टाइम आउट मांगा है। क्या बातचीत कर रहे हैं आइए सुनिए। ठीक है, ज्यादा मुंह लगने कैच हो जाए बेटा गया जोर 3 नाम खेल लो मीठी मीठी, ठीक है ना। वो अगले को नहीं रहेगा, टीम कोरोना का थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा मूवमेंट कर बोन के बाहर निकल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन रोक कर रखें उनको डिफेंस, जल्दबाजी नहीं करिए, कोई दिक्कत। हाँ देख 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 आउटसाइड तू मार ले, फिर क्या दिक्कत है। सोमवीर रेड इसने दे दी, ठीक है। तो रणनीतियां बनाई गई है, आगे कैसे खेलना है इस हाफ में ये बताया गया है। वॉरियर्स किसी को तो आपने कहा कि रेड में भी पॉइंट चाहिए, डिफेंस में भी अगर सुपर टैकल आ जाए तो फिर एक अच्छे संकेत हो जाएंगे, क्योंकि पुनीत कुमार जैसे रीडर अगर आपके पास स्टिल मौजूद हो तो आप ये चाहते हैं कि डिफेंस को इसे गलती कराएं। गलती कराई दीपांशु खत्री को टीज किया, और दीपांशु खत्री एक ऐसे डिफेंडर हैं जिनके इर्द गिर्द अगर आप ज्यादा देर खेलेंगे घूमेंगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स है, अपने आप ये रेडर की ओर आगे जाएंगे। रॉन्ग एंकल फुट पर जाने का प्रयास था। हेलो सर, इनसाइड प्लीज। जी हाँ, और जब बगुला खड़ा रहता है मछली पकड़ने, वो ध्यान देता है कि मछली ऊपर कब आती है, और जब मछली अंदर जा रही है यानी अपने कोर्ट की तरफ जब पुनीत कुमार जा रहे थे तब वहां पर दीपांशु खत्री का हमला आया, तो वक्त गुजर चुका था। और जब वक्त गुजर जाता है तो हालात बदल जाता है, और वहां पर बगुले को मछली पकड़ने की जो समय थी वो गलत समय उन्होंने चुना। 12 और 12 का स्कोर। मनजीत बाहर गए, देखिए थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है मनजीत को, वरना बहुत कमाल के ऑलराउंडर प्लेयर है मनजीत। बट साहिल सतपाल, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। हाइट है इनके पास गति है, इनके पास वो हर एक स्किल मौजूद है जो एक अच्छे रेडर में होनी चाहिए। क्या स्मूथ रनिंग हैंड टच, जब आप किसी बड़े रेडर को दिखाएंगे तो फिर उन्हें बहुत पसंद आएगा नवनीत ये। जी हाँ, और हाइट के साथ फाइट है, फाइट होनी चाहिए जिंदगी में। डेफिनेटली कबड्डी के मैच में क्या फाइट कर रहे हैं मनजीत, कोई दोहराए नहीं, कोई संदेह नहीं, 100% सहमत में आपसे नवनीत। और इस बार अच्छा टच है, हाई लाइन खेल रहे थे साहिल, इस बार हाई लाइन खेल रहे थे कप्तान साहिल देसवाल। लेफ्ट कवर पे पुनीत ने डबल डोज दिखाया, ब्लफ किया, पहले दिखाया कि वो राइट कॉर्नर की ओर जा रहे हैं, बट अंतिम अटैक लेफ्ट कवर पे किया। स्ट्रेच बहुत कमाल का था। यह इस कमाल के बीच में फिर से एक बार यहाँ पे धमाल मचाने साहिल सतपाल जाएंगे। 4 का घर माना जाता है कि बेहद मुश्किल है, और ना 13 ना उसका यहाँ पर स्कोर जो है वो 13-13 पे रुक सा गया है। साहिल सतपाल एक रेड लगा करके, माफ कीजिए, एक रेड पॉइंट है उनके पास। ओहो, यहाँ पे तो नृत्य चल रहा है। साहिल सतपाल कभी यहाँ तो कभी वहां, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बड़ी तेजी के साथ भाग रहे थे।
उम्मीदें थी कि पॉइंट ला सकते हैं और शिकार किसे बनाया, पुनीत को बनाया, अंदर गए, लेफ्ट इन को जाकर अटैक किया। इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं शातिरता, इसे कहते हैं बल के साथ बुद्धि का उपयोग करना, स्पीड के साथ रेजिलियंस दिखलाना। जी हाँ, जी वो आपको मूवी याद होगा कोई मिल गया, उसमें एक गीत था, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो वही गीत इतना खेल ऊपर टाइट रही ऊपर है, टाइट रही है बेटे, कोई टेंशन खुल के जाओ, तू ट्राई ले, इतना कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। हाँ उनकी आओगी भैया, टाइट बेटे, गलती नहीं भैया, गलती नहीं, ठीक है बेटा, वो टाइट भाई। जाने कहा मैं किधर चला, बट आपसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फैन कोर्ट पे जाइए और यू ऑल स्टार्स चैंपियनशिप जारी है। रोज आप सभी तक 4 मुकाबले पहुंचाने का हमने जो वादा किया है, उस वादे को निभाएंगे हम। जी बिल्कुल, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, सभी फैंस को यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या बात है नवीन। और वॉरियर्स केसी भी कह रही थी कि मैच को इतनी जल्दी नहीं गंवाया जाएगा, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो हम थोड़ा सा वार्म अप हुए हैं, अब हमारा पूरा एक्शन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। पर जयपुर पिंक कप्स का डिफेंस जो है वो आज एरर प्रोन नजर आ रहा है, वो गलतियां दोहरा रहा है, और जब कोई टीम गलतियां दोहराती है तो वो थोड़ा चिंताजनक विषय हो जाता है। पर चिंता मत कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए और अमल कीजिए कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते। 14 और 14 का स्कोर, साहिल सतपाल एक और 15वां पॉइंट यहाँ पे साहिल को मिला है अपनी टीम के लिए, व्यक्तिगत रूप से उनका तीसरा अंक। दीप से इस बार चूक हुई है। वॉरियर्स केसी लगातार वो ऑल आउट का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है, बहुत समय से 4 से ज्यादा प्लेयर्स हमने इनके मैच पे देखे नहीं है, तो कॉर्नर्स को संभल कर खेलना बहुत जरूरी है। नवनीत, ये प्रश्न का उत्तर हम मोहित चिल्लर से जरूर चाहेंगे जब भी वो नेक्स्ट टाइम कॉम्बॉक्स में होंगे, कि एक डिफेंडर के लिए अटैक करने से ज्यादा धैर्य रखना कितना जरूरी होता है, कि आप अगर पॉइंट न ला रहे हो तो पॉइंट देना। इस बार लेफ्ट कॉर्नर से गलती नहीं हुई, इस बार उन्होंने इनवाइट किया मनप्रीत को, और मनप्रीत जैसे ही अंदर आए, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, जैसे ही बोनस का प्रयास किया उस समय पर जाकर जयपुर पिंक कप्स के डिफेंडर हरबीर सिंह अटैक करने गए। जी बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज की। आप बेसिकली बोल रहे हैं कि कमा नहीं रहे हो तो खर्चा मत करो, उतना में ही जीना सीखो। जरूरी है, जिस तरीके से आमदनी होती है वैसे खर्चा को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर बैलेंस किया है और सुपर टैकल में अपना काम किया है, 2 अंक कमा लिए हैं। बराबर का मामला फिर से हो गया, हिसाब बराबर। आपने मूवी देखी हिसाब बराबर? नवनीत, यहां मैं कबड्डी के मैट पर जरूर ये मूव देख रहा हूं। ईज माई ट्रिप सुपर टैकल हमें नजर आया, यश का यशस्व देखिए आप, एंकल होल्ड, इतना कमाल का ग्रिप था कि सोमवीर जहां थे उनका एक पैर वहीं चिपक सा गया, और फिर सपोर्ट तो बिल्कुल आना था, क्योंकि सपोर्ट के लिए वो समय मिला था, वो एक्स्ट्रा सेकंड मिला था डिफेंडर को। रचित का रिवाइवल हुआ है, रचित हालांकि आज रेट पॉइंट 0 है, बट इन्हें शून्य से ज्यादा लगाव नहीं है, ये बड़ी जल्दी खाता खोलेंगे। ये उनका स्वीपिंग टो टच, इनका ट्रेडमार्क, इनका सिग्नेचर मूव, रचित के लिए उनका आज के दिन का पहला अंक, और वॉरियर्स पहली बार इस मुकाबले में जयपुर पिंक कप्स के विरुद्ध लीड पर। जी हाँ, क्या कमाल का लीड यहाँ लिया है। एक वक्त ऐसा हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि क्या ये टीम ऑल आउट होने के कगार पे, बिल्कुल कगार पे थी, लेकिन फिर से अपने बैलेंस को सुधारा है, और फिर से एक बार 4 का घर, जिस घर में माना जाता है कि सेंध लगाना मुश्किल हो जाता है, क्या साहिल सतपाल यहाँ सेंध लगा पाएंगे? 10 नंबर की जर्सी में यहाँ पे 2 चेन, बोनस अंक निश्चित रूप से नहीं खुला हुआ है, इसीलिए अंदर तक जा करके पॉइंट लेना पड़ेगा। और स्वीपिंग टू टच, यश का शिकार बनाया इस बार। ये मुकाबला किस ओर जा रहा है, कैसे जा रहा है, अभी तक बिल्कुल पता नहीं चल पाया है। कभी इस ओर है मुकाबला तो कभी उस ओर है मुकाबला। यहाँ पर साहिल सतपाल जैसे ही यश को थोड़ा सा आगे आते हुए देखा, ये सब आंखों का कमाल है ना, जब तक आंख आपकी देखेगी नहीं तब तक बॉडी आपका आगे प्रोसेस करेगी नहीं, और इसलिए निगाहें जो हैं वो कबड्डी के मैट पे बहुत जरूरी है। रचित यादव देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, पहले हाफ के अंतिम मिनट में इन्होंने खाता खोला है और अब 2 अंक ला चुके हैं। कप्तान का शिकार बनाया इस बार, फिर से कवर डिफेंडर। जी हाँ,
17 और 17 का स्कोर और 4 का घर। वक्त गुजर चला है। अनिल 1 पॉइंट लेकर के क्या आ पाएंगे, और ये जो लीड है 1 पॉइंट का, इसे कवर करना है। कोशिशें लगातार जारी। कौन इस मुकाबले की तकदीर बदलेगा, कौन इस मुकाबले की तस्वीर बदलेगा? क्योंकि होता है ना कि आप रोज तारीख बदलती है कैलेंडर में, बट कभी कभी एक ऐसी तारीख आती है जो आपको कैलेंडर को बदलने पे मजबूर कर देती है। तो सब वो समय का खेल है और समय बड़ा बलवान है। बट अभी समय की गुंजाइश और नुमाइश है ये कि स्कोर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो वॉरियर्स केसी 18 पर है, जयपुर पिंक कप्स को मिले सिर्फ 17 अंक हैं। पहली मर्तबा वॉरियर्स केसी को हमने लीड पर देखा है पिंक कप्स के विरुद्ध। 6 टैकल पॉइंट, 11 रेड पॉइंट। पिंक कप्स के पास 1 टैकल पॉइंट कम आया है। अतिरिक्त पॉइंट दोनों के पास 1-1 हैं। और कहां मुकाबला पलटा है वो सुपर टैकल्स के चलते। स्टार डिफेंडर यश मलिक रहे हैं, 4 टैकल पॉइंट अपने नाम किए हैं। पुनीत कुमार को 7 रेड पॉइंट मिले। साहिल सतपाल उस तरह नहीं खिल पाए हैं जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं। जी हाँ, साहिल सतपाल वैसे नहीं खेल पाए। पुनीत कुमार कमान के स्टार रेडर, यश मलिक स्टार डिफेंडर। और सक्सेसफुल रेड्स की बात करें तो लगभग 50% दोनों टीमों का, लगभग 50%। थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन वॉरियर्स केसी का। और डिफेंस की बात करेंगे तो एक टीम लगभग 25% यानी वॉरियर केसी, और लगभग 33% से थोड़ा ज्यादा जयपुर पिंक कप्स। जी हाँ, जयपुर पिंक कप्स अब टैकल्स को सक्सेसफुल बनाने की सोचना पड़ेगा इन्हें। बट वॉरियर्स केसी और जयपुर पिंक कप्स के बीच मुकाबला बहुत धमाकेदार है। मैच नंबर ये 16 है, आज के दिन का अंतिम मुकाबला, और इससे बेहतरीन क्या मुकाबला हो सकता है दिन की समाप्ति के लिए। वॉरियर्स केसी के 3 खिलाड़ी जो अभी मैच के बाहर हैं, जो जिनका बड़ी जल्दी रिवाइवल आएगा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पर कैसे कमाल किया है आज यश मलिक ने। स्टार डिफेंडर के तौर पर देखें, एक बार अनिल का शिकार, एक बार साहिल सतपाल का शिकार, एक बार सोमवीर मेहरा का शिकार बनाया है। और ये वो सबसे फेवरेट था मेरा, जो सुपर टैकल किया। ग्रिप देखिए आप, रिस्ट में मजबूती चाहिए होती है जब आपको ऐसी ग्रिप बनानी होती है। और इन सभी हमारे पार्टनर्स का धन्यवाद देना हम कैसे भूल सकते हैं। यू ऑल स्टार चैंपियनशिप इन एसोसिएशन विद फैनकोड, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर यशील होटल, हयात पैलेस, travel reward partner easemytrip.com, trusted ATM partner India One ATM, official physio partner Sai Institute of Paramedical and Allied Sciences, local news media partner Pradhan Times, official medical partner Bhumanand Hospital। जी हाँ, यहाँ पे पार्टनरशिप और पूरे 7 है, जैसे कबड्डी के मैच पे होते हैं ना, तो यहाँ पर पूरे 7 पार्टनर्स हमें देखने को मिले। एक फैन कोड और बाकी इम्पोर्टेंट पार्टनर्स। सीटी फिर से एक बार बच गई है, इशारा हो गया है कि मैच शुरुआत करो। और 12 नंबर के खिलाड़ी रचित यहाँ पर रेड लगाने के लिए गए हैं। 5 डिफेंडर अंदर तक जाना पड़ेगा और लगातार बोनस लाइन के अंदर वो जा रहे हैं, पर एकदम एंड लाइन तक खड़े हैं। ओहो, कोई रास्ता नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। एक रास्ता खोज रहे थे लेकिन चेन आया और रचित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे हाफ का वो पहला पॉइंट जयपुर पिंक कप्स के खाते में गया। दीपांशु खत्री चेन छोड़ कर आ रहे थे, रचित यादव उस तरह से एंटीसिपेट नहीं कर पाए, वरना बहुत गैप उनके पास मौजूद था। उन्होंने बड़ी जल्दी अपना सर नीचे झुका दिया। अगर वो डिफेंडर को देखते और उस गैप को समझ पाते तो फिर वो गैप में से निकल सकते थे। नवनीत, ये छोटी छोटी बात है जो रेडर के लिए बहुत जरूरी होती है। और कब ऐसे नीचे झुकता है रेडर का सर, तब उनका फॉर्म थोड़ा उनके साथ नहीं होता है। तो फॉर्म और मोमेंटम बहुत बड़ा होता है कबड्डी के खेल में। जी हाँ, फॉर्म, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है। और जब आप में मास रहेगा और एक तेजी यानी वेलोसिटी रहेगी सही दिशा में, और इसीलिए हम कहते हैं ना हर्षित कि अगर दिशा बदलती है तो आपकी दशा बदलती है। दिशा को सही रखना बहुत जरूरी मोमेंटम के लिए, बहुत जरूरी है कबड्डी में मोमेंटम। वॉरियर्स केसी 18, जयपुर पिंक कप्स 18, और 18 की मिनट स्टेज बचे हैं। और हम भी चाहते हैं कि आज भारतीय टीम के लिए 18 नंबर जर्सी कमाल करें। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला आप जानते हैं कि जारी है फाइनल। हम ये पता है कि कबड्डी के सभी फैंस जो है ना, वो कबड्डी का ही मुकाबला देख रहे हैं। ये डैश क्या आया है, क्या मिडलाइन क्रॉस हुई है?
लॉबी के कनेक्शन के साथ या फिर पहले वो डैश कर दिया गया था? अगर पहले डैश किया गया था तो वॉरियर्स केसी को पॉइंट मिलेगा, अन्यथा 2 पॉइंट जयपुर पिंक कप्स को मिल सकते हैं। और क्या पहले बिना टच के लॉबी में तो नहीं चले गए? और अगर ऐसा है तो फिर आउट दिया जाएगा अनिल को, क्योंकि अगर बिना टच के कोई डिफेंडर के साथ संपर्क हुआ नहीं और बतौर रेडर आप लॉबी में चले गए तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा रेफरीज को। और एक और कनेक्शन ये भी बनता है नवनीत की क्या लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर